सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वांग लिन अपने क्लोन को बनाकर वापस से सी ऑफ डेविल्स जो कि एंशिएंट लैंड का एक हिस्सा है वहाँ पे भेज देता है, जहाँ पे वांग लिन को मास्टर फ्लेम स्पार्क और थर्ड स्टेप का वो कल्टीवेटर भी मिलता है। साथ ही यहाँ पर कॉप सेक के जो 8 किंग्स थे वो भी मिलते हैं, जो कि यहाँ पर एक ब्लड ड्रैगन से फाइट करने में बिजी थे। और इस दौरान वांग लिन को बहुत से ब्लड हार्ट क्रिस्टल मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड स्टेप के वो जो कल्टीवेटर थे वो वांग लिन की हेल्प करता है। साथ ही यहाँ पे टाउशन की एंट्री भी हो जाती है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही सभी को देखकर ट्रैश कहने लगता है। लेकिन जब उसकी नजर यहाँ पे थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर पे जाती है तो वो कहने लगता है कि लेकिन हाँ, तुम डिफरेंट हो, लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे एंटरटेन करने वाले हो। और आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड स्टेप का जो कल्टीवेटर था वो सीधा टाउशन के पास पहुंच जाता है, यानी कि वो जो क्रैक था उसके अंदर वो समा जाता है। और यहाँ पे उसे देखते साथ ही टाउशन कहने लगता है कि ओह, तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, ठीक है फिर आज तुम भी मेरी ट्रू पावर को देख लोगे। ये कहते साथ ही वो वांग लिन की तरफ देखता है। इसी के साथ टाउशन यहाँ पर हवा में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे स्पेस जैसे मानो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन वो थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर जो था वो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आइस माउंटेन्स को समन करता है, जिसके चलते सारा इम्पैक्ट इन आइस के बड़े बड़े जो माउंटेन्स थे उन पे पड़ता है, लेकिन वो सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये टाउशन का बस एक नॉर्मल फिस्ट अटैक था। अब यहाँ पर अचानक से टाउशन स्माइल करता है और फिर पूरी तरीके से यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और जाते हुए कहने लगता है कि बहुत अच्छे, अभी तक तो तुम मेरे सामने टिक गए, लेकिन मैं एक बात बता दूं, तुम्हारे पास अगर लॉ की पावर है ना तो मेरे पास भी मेरे क्लैन की ट्रू पावर्स है। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसता है और उसका ये जो इल्यूशनरी फिगर था वो यहाँ से डिसअपीयर हो चुका था। इस दौरान टाउशन की जो ओरिजिनल बॉडी थी, यानी कि जो कि बहुत डीप स्लीप में थी, अचानक से उसके 8 स्टार बहुत तेजी से ग्लो करते हैं और वो अपनी आईज ओपन करते साथ ही खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज में एक ऐसा एरोगेंस था जैसे मानो सभी के ऊपर वो डोमिनेट करना चाहता हो। इस हद तक का एरोगेंस था उसकी वॉइस में। और फिर वो एक कोल्ड वॉइस के साथ कहता है कि मैं हूँ टाउशन, एक रॉयल एंशिएंट गॉड। ये कहते साथ ही वो अपने हाथ को हवा में तेजी से लहराता है, जिसके चलते इतना पावरफुल इम्पैक्ट वाला हैंड प्रिंट अटैक इन सभी की तरफ बढ़ता है कि इसके इम्पैक्ट के चलते ही काफी लोगों के ओरिजिन सोल तक यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब वांग लिन की बॉडी में क्रैक्स बनने लगते हैं और उसकी जो ओरिजिन सोल थी उसकी क्लोन बॉडी में वो भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। इस दौरान ये जो थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर था वो सीधा जाकर उस हैंड प्रिंट अटैक को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ज्यादा देर तक ये अटैक इनके करीब आया तो शायद इनमें से कोई भी ना बचे सिवाय उसके। इसके बाद वो सभी से कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहीं पर आ जाओ, क्योंकि तुम लोग भी यहाँ पे इसे ही फार्म करने आए हो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग डर के मारे कतराने लगते हैं। बस कुछ ही लोग आगे आते हैं, जिनमें से जो मास्टर फ्लेम स्पार्क थे वो। अब यहाँ पे दोनों के अटैक जब टकराते हैं तो बहुत ह्यूज इम्पैक्ट रिलीज होता है और अगले ही पल यहाँ पे हम उस थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर को देखते हैं, जहाँ पर उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उसके मुंह से खून भी निकलता है, लेकिन उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट और ज्यादा बढ़ता है। यहाँ पे वो टाउशन की तारीफ करते हुए कहता है कि वाकई में तुम इस लायक हो कि तुम्हें रॉयल ब्लड लाइन का 8 स्टार एंशिएंट गॉड कहा जाए। लेकिन तभी वो वापस से उसकी तरफ चार्ज करता है और इस बार वो आसपास की ओरिजिन एनर्जी का यूज करते हुए लॉ की पावर के साथ उसकी तरफ एक और फिस्ट अटैक कर देता है। लेकिन इस दौरान टाउशन, जो कि इस वक्त अपनी ओरिजिनल बॉडी अपने ओरिजिनल एंशिएंट गॉड फॉर्म में था, वो यहाँ पर अपने थर्ड स्टार को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते से काफी ज्यादा पेन होता है। और फिर रिफाइन द स्टार नाम के एक स्पेल का यूज करते हुए यहाँ पर वो उस ओल्ड मैन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे टाउशन की जो बॉडी थी वो बहुत बड़ी थी, लगभग 3-4 प्लेनेट जितनी ही बड़ी थी। और जब वो इस अटैक का यूज करता है कि दो यहाँ पर स्पिरिचुअल हैंड्स इस थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वो यहाँ अपनी पूरी जी जान लगाते हुए उसके दोनों बड़े बड़े हैंड अटैक को रोकते हुए कहने लगता है कि मास्टर वूजी, क्या आप मुझे बिट्रे कर रहे हो? क्या आप अपना प्रॉमिस भूल रहे हो? अगर आप अभी भी अपने प्रॉमिस को नहीं पूरा करोगे तो फिर मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए आप मुझे बाद में दोषी नहीं ठहरा सकते। यहाँ पर फुल स्पीड के साथ वो आगे बढ़ रहा था। साथ ही वो चिल्लाते हुए जब ये अल्फाज कहता है तो तब हम यहाँ पर टाउशन के 4 स्टार को अचानक से फोर्सफुली ओपन होता हुआ देखते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि उसके
के 4th स्टार के साथ उनका जो निचला हिस्सा है मास्टर वूजी का वो कम्प्लीटली फ्यूज हो चुका है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि टाओशन की बॉडी ओरिजिनल बॉडी बहुत बड़ी है, एक प्लेनेट से भी कई गुना ज्यादा। मास्टर वूजी यहाँ पर अपनी बची कुची पावर के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। जब यहाँ पर टाओशन के अंदर से ही ये आवाज सभी को सुनाई देती है तो वांग लिन यहाँ पर उसके 4th स्टार के बीच में गौर से देखने लगता है और तब वो सारा माजरा समझ चुका था कि टाओशन की ये जो अभी तक किसने 4 स्टार्स की पावर्स को देखा है बेसिकली किसी स्टोरेज स्पेस की तरह है जहाँ पर तुम किसी को भी कैद करके रख सकते हो और उसकी पावर को अब्सॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन और अपने लेवल को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। और यहाँ पर टाओशन के 4th स्टार पे था मास्टर वूजी जो कि 50% तक टाओशन की बॉडी का पपेट बन चुका था और अब इसी के चलते उसकी आधी बॉडी इसके साथ फ्यूज हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो 8 किंग थे वो यहाँ से रिट्रीट करने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर जो मास्टर लूफू थे वो भी जब अपने दोस्त की बात ये सुनते हैं ना तो वो भी यहाँ से तेजी से भाग रहे थे, लेकिन टाओशन उस 3rd स्टेप के कल्टीवेटर यानी कि मास्टर लूफू से कहने लगता है कि कहाँ जा रहे हो, मैं तो तुम्हें यहाँ पर अपने 5th स्टार के अंदर रखने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हारी सारी पावर्स मेरी हो जाएंगी। अब ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने अटैक को यूज करता ही है कि तभी तब तक के यहाँ पे जो मास्टर लूफू थे वो अपने स्वॉर्ड से उसके पैर को इंजर्ड कर देते हैं और अब वो यहाँ पर अपने ब्रोकन स्वॉर्ड की मदद से उसका जो 5th स्टार था उसे ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता कि तभी हम देखते हैं कि 3rd स्टार के बीच से एक मिस्टीरियस सा फिगर बाहर आता है जो कि दिखने में किसी स्केलेटन जैसा लग रहा था और ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे मास्टर वूजी से पहले ट्रैप हो चुका है और इसकी सारी पावर्स को ऑलरेडी टाओशन ने अब्सॉर्ब कर लिया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा आते साथ ही बस ऐसे चुटकियों में ही उसकी ब्रोकन स्वॉर्ड को रोक देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर लूफू जो है वो अपने ब्रोकन स्वॉर्ड को वापस से अपने पास बुलाकर एस्केप करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान टाओशन ने अपने वही गॉड स्लिंग स्पेयर को बाहर निकालते साथ ही सीधा उसके ऊपर हमला कर दिया था। मास्टर लूफू यहाँ से फ्लेम स्पार को पकड़ते साथ ही एस्केप कर रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड को आगे कर देते हैं। अब यहाँ पे वांग लिन माहौल को देखकर समझ चुका है कि अगर यहाँ पर मास्टर लूफू को टाओशन ने पकड़ दिया तो आज नहीं तो कल फ्यूचर में वांग लिन का सामना टाओशन से जरूर होगा और अगर इसने मास्टर लूफू को यहाँ अब्सॉर्ब करके अपना पपेट बना लिया तो इसकी ताकत तो भाई और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि 3rd स्टेप की कल्टीवेटर की पावर का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो वांग लिन यहाँ पर अपनी इसी क्लोन बॉडी को सीधा आगे भेजता है और यहाँ वांग लिन आते साथ ही अपने एंशिएंट गॉड की पावर का यूज करता है। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि वांग लिन के अंदर एक रॉयल एंशिएंट गॉड का ब्लड है तो जिसके चलते वो यहाँ पर अपनी विल पावर का यूज करते हुए यहाँ पर टाओशन के इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है ताकि मास्टर लूफू को यहाँ से कुछ सेकंड का वक्त मिल जाए, लेकिन टाओशन जो कि एक रॉयल एंशिएंट गॉड है उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है और वो वांग लिन को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें मैं एक बात बता दूं, मैं तुम्हारा न जाने कब से इंतजार कर रहा हूँ और मेरा जो 1st स्टार है ना उसकी जगह मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखी है। जिस दिन मैं यहाँ से निकल गया तो मेरा सबसे पहला टारगेट तुम ही होगे। अब यहाँ पे उसके ऐसे वर्ड शो होता है ना वांग लिन के दिल को ऐसे कपा देते हैं। वांग लिन उसके अटैक को बस कुछ सांसों के लिए रोक पाता है और इस दौरान हम देखते हैं कि मास्टर लूफू फ्लेम स्पार्क को लेकर फाइनली उस क्रैक से बाहर पहुंच जाता है और फिर वांग लिन की यहाँ पे ये जो क्लोन बॉडी है ये भी कोलैप्स कर जाती है। इस दौरान प्लेनेट सुजाकू का जो मून था वांग लिन की आंखें वहाँ पे खुलती हैं और वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में था और यहाँ पर उसके सिर पे बहुत सारा पसीना था। वो यहाँ पे सीधा अपना सारा सामान समेटते हुए यहाँ से निकल जाता है और उसके वो बार बार टाओशन के वही अल्फाज सुनाई दे रहे थे कि वो अब तक वांग लिन के लिए इंतजार में है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगले 2 दिन तक वांग लिन अपने सारे मैटर्स को निपटा लेता है और वो समझ चुका था कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। इस कंडीशन में वो टाओशन का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता और यहाँ पर टाओशन के साये में जी कर तो वो कभी भी स्ट्रॉन्ग भी नहीं बन सकता। तो वांग लिन डिसाइड करता है कि वो अब इस स्टार सिस्टम को ही छोड़ देगा। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है एक ऐसे आइसोलेट प्लेनेट पर जहाँ पर ज्यादातर कल्टीवेटर से नहीं थे। अब यहाँ पे वांग लिन को देखते हैं जो कि उसी बंदे को बाहर निकालता है जो कि क्लाउड स्टार सिस्टम से बिलोंग करता है। उसकी सोल को और उसकी मेमोरीज का यूज करते हुए फाइनली वांग लिन उस फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लेता है जिसके जरिए से जो क्लाउड स्टार सिस्टम है वहाँ तक जाने के रास्ते को ओपन किया जाए। फाइनली वांग लिन एक जाइंट से ग्रीन कलर के वॉर्टेक्स को भी ओपन कर लेता है जो कि क्लाउड स्टार सिस्टम को हमारे अलायंस स्टार सिस्टम से जोड़ता है। यहाँ पे वांग लिन को बुरा तो लग रहा था कि वो अपने ही घर को ऐसे छोड़ के जा रहा है किसी भगोड़े की तरह, लेकिन अगर वांग लिन को स्ट्रॉन्ग बनना है और सर्वाइव करना है तो ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। इसी के साथ वांग लिन एक आखिरी बार अपने स्टार सिस्टम को मुड़ के देखता है और फिर इस वॉर्टेक्स के अंदर समा जाता है। अब यहाँ पे क्लाउड स्टार सिस्टम के बारे में हमें बताया जाता है जो कि विंड सेलेस्टियल रियलम के अंडर में आता है और ये बाकी सारे जो स्टार सिस्टम है उन सब में सबसे ज्यादा बड़ा स्टार सिस्टम है, जहाँ पर ये पूरा स्टार सिस्टम डोमेन्स में डिवाइड नहीं है बल्कि यहाँ की पावर्स को, यहाँ के रैंक्स को, यहाँ के लेयर्स को, यहाँ की जो फॉग है वो डिसाइड करती है। इसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि अपना हीरो वांग 5th रैंक की एक घने फॉगी इलाके में वो अपीयर होता है। अब यहाँ पर हर
एक रैंक के फॉगी इलाके में बहुत से कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जिनमें से एक कॉन्टिनेंट था अपना मूलो कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर एक जंगल वाले इलाके में एक छोटा सा टेम्पल था जिसके अंदर एक ओल्ड मैन मौजूद था, जो कि बेसिकली अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि काश वो उस वक्त उस जगह पे जाने की गलती न करता, तो शायद आज वो निर्वाणा शैटर्ड लेवल तक पहुंच चुका होता। यहाँ पर इसके सामने उसके 4 डिसाइपल्स थे, जिनमें से एक काफी खूबसूरत लेडी थी जो कि अपने मास्टर के अंतिम समय को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल थी। कि तभी यहाँ पर एक बंदा कहता है कि मेन सेक्ट के कुछ लोग अलायंस स्टार सिस्टम में गए थे, वो भी किसी को बिना बताए सीक्रेटली, लेकिन वो वहाँ पे फंस गए या मारे गए और वापस नहीं आ पाए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आखिर हमें किस बात की सजा दी जा रही कि हमारे मूलो कॉन्टिनेंट पर पर्पल दाव सेक्ट ने पूरी तरीके से सील लगा दिया। उसकी बात सुनकर यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन था ये स्माइल करता है और कहने लगता है कि फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन अगर तुम कुछ बदलना चाहते हो तो तुम्हें हमारे जो सेक्ट है, यानी कि जो हमारा ओरिजिन सेक्ट है, उसे तुम्हें काफी ऊंचाइयों तक ले जाना होगा ताकि हमारी बात भी चल सके। फिलहाल के लिए तुम सभी को 100 सालों में होने वाले उस कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब जा रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर इनका जो रैंक 5 का एक जायंट सा पाइथन था, वो यहाँ पर उसे भी इनके हवाले छोड़ देते हैं और फिर कहने लगते हैं कि मैं आखिरी बार उस स्पेल को यूज करने वाला हूँ, जिसके बाद हमें एक बेनिफैक्टर मिल जाएगा जो कि तुम्हारे बहुत काम आएगा। अब यहाँ पे अपनी बची कुची ओरिजिन ऑरा को यूज करते हुए ये ओल्ड मैन उस स्पेल को यूज करते हैं, अपने डिवाइन सेंस को बहुत दूर तक के ले जाते हैं, लेकिन इन्हें फिर भी कोई नहीं मिलता। इस दौरान जंगल के बीच में मौजूद वो जो फॉर्मेशन था जो कि अलायंस स्टार सिस्टम से जोड़ने के लिए बनाया गया था, वो अचानक से ग्लो करता है। इस ओल्ड मैन का डिवाइन सेंस भी यहाँ तक पहुंच चुका था और जैसे ही वो वांगलिन को देखता है वो काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है। इस दौरान डेथ ऑरा के चलते इस ओल्ड मैन का जो सोल था ये आधे से ज्यादा डिसअपीयर हो चुका था, सिर्फ इसका थोड़ा सा हिस्सा बचा था। और जैसे ही अपने स्टूडेंट को बताने वाला था कि इस आदमी से बच के रहना, कि तभी यहाँ पर उसकी बॉडी डिसअपीयर हो जाती है और वो बस नॉर्दर्न डायरेक्शन बोल पाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि पूरे के पूरे सेक्ट में गम का माहौल छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांगलिन यहाँ पर आते साथ ही आसपास की जगह को देखने लगता है। अब यहाँ जंगल में वांगलिन आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बंदे से होती है जो कि वांगलिन को इस बारिश में भीगता हुआ देखकर उसे कुछ कपड़े देता है और कहने लगता है कि नौजवान, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? अब वांगलिन यहाँ पे अपना नाम इन्हें शेंग बताता है, जिस पर वो बंदा उससे कहने लगता है कि अगर तुम बुरा न मानो तो पास ही विलेज में हमारा घर है, तुम वहाँ जाकर हमारे साथ रुक सकते हो। जिस पे वांगलिन भी मान जाता है क्योंकि उसे इस जगह को ऑब्जर्व करना था। अब वांगलिन यहाँ पर इसके घर में जाता है जहाँ पर इसका जो बीमार भाई था जिसे कि सांप ने काट लिया था, वांगलिन इसे क्योर भी करता है, जिसके चलते अब यहाँ इन लोगों के साथ वांगलिन की बॉन्ड इन सब के साथ और ज्यादा गहरा हो चुका था। ऐसे ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और यहाँ पर वो जो ओरिजिन सेक्ट था उनके जो एंसेस्टर थे जो कि मरते वक्त नॉर्दर्न एरिया का कह के गए थे, यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके डिसाइपल्स इसी इलाके में आते हैं क्योंकि उन्हें कुछ डिसाइपल्स को भी अपने सेक्ट के लिए चूज करना था। इस दौरान नॉर्थ वाटर विलेज में सभी लोग यहाँ पर सेक्ट ज्वाइन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा जो कि फाउंडेशनल लेवल पे था वो आते साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों को पिक करता है, लेकिन जब वांगलिन सामने आता है तो ये पूरी तरीके से स्पीचलेस हो जाता है, लेकिन ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता। जिसके साथ ही हमें ओरिजिन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी के जो 4 एल्डर्स होते हैं वो लोग अपने अपने डिसाइपल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और जिन 31 लोगों को भी सिलेक्ट करके ये लोग लाए थे उस विलेज से, उन्हें भी ये लोग इनके हवाले कर देते हैं। अब चारों एल्डर के पास इक्वली सारे स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। इस दौरान हम लू यानफे नाम की एक एल्डर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जो कि वे अपने 3 सबसे ज्यादा लॉयल डिसाइपल्स जो कि फीमेल्स थी उन सभी से कहने लगती है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ ले आओ। कहते हुए वो गुस्से के साथ अपने हाथ में पकड़े उस जेट को भी क्रश कर देती है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि ये वही है जो कि उस ओल्ड मैन के मरने पर काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके रूम के बाहर उन्हीं तीनों लोगों को लाया जाता है जिनमें से एक अपना वांगलिन था। अब लू यानफे के एक जो डिसाइपल्स थे वो इन तीनों को लेकर कहते हैं कि हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे। अब यहाँ पर टेस्ट का काम वो अपने डिसाइपल पे छोड़ चुकी थी, तो यहाँ पर वांगलिन समेत तो बाकी 2 डिसाइपल्स को लेकर वो यहाँ से रवाना हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो ज़ुयिन थी वो इन तीनों को एक जंगल के पास ले जाती है जहाँ पर काफी सारे हर्ब्स थे। अब वांगलिन तो इन्हें देखकर पहचान जाता है, तो यहाँ पे ज़ुयिन समझ जाती है कि शेंग जो है यानी कि शेंग न्यू इससे इस बारे में काफी कुछ पता है। अभी यहाँ पर वो दूर से ही वांगलिन यानी कि अपने शेंग न्यू को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। इस दौरान ज़ुयिन मनी मन कहने लगती है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि आप पर ऊपर से प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन मैं खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूंगी कि आपको कभी भी अपने मर्जी के खिलाफ जाकर किसी को भी कल्टीवेशन पार्टनर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दौरान हम वापस से वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को बाहर निकालता है जिसके ऊपर काफी सारे इंजरीज के निशान लग रहे थे और यहाँ पर अपनी जो ओरिजिन पावर और एंशिएंट गॉड की पावर को हद से ज्यादा यूज करने की वजह से उसका इम्पैक्ट उसकी बॉडी के ऊपर नजर आ रहा था। साथ ही यहाँ पर इसी के चलते 3 ट्रायल्स और जो 7 कैलेमिटीज है और फर्स्ट ट्रायल के दौरान ही यहाँ पे वांगलिन की बॉडी जो उसकी ओरिजिनल बॉडी है उसकी ये हालत हो चुकी थी। पर फिलहाल के लिए वांगलिन उसे एक पिल देता है
है और जमीन के काफी डीप में इसे जाके छुपा देता है ताकि यहाँ पर रहकर ये कल्टीवेट करके खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। साथ ही अब वांग लिन यहाँ पर ओरिजिन सेक्ट के इनर सर्कल में जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर पीछे से उसे लुयान की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। अब वांग लिन अपना नाम ज़ेंगमियो बताने लगता है। अब यहाँ पे वो लड़की इससे कहने लगती है कि बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे वांग लिन एक मॉडल की तरह एक्ट कर रहा था तो वो कुछ भी नहीं कहता और जाने लगता है, लेकिन वांग लिन का इतना शांत मिजाज देखकर लुयान का ध्यान उसकी तरफ जाता है और जिसे देखकर उसे अपने मास्टर का ख्याल आता है कि जब भी वो काफी ज्यादा उदास होती है तो अपने मास्टर को सारी बातें बताने लगती है। लेकिन अब उसका मास्टर रहा नहीं तो वो वांग लिन को देखकर कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, बस तुम चुपचाप खड़े रहकर इससे सुनना। यहाँ पर वो सारी बातें बताने लगती है कि कैसे वो जो बहुत छोटी थी तब अपने मास्टर से मिली, उन्होंने इसकी हेल्प की और कल्टीवेट करने में उसकी काफी ज्यादा मदद की, और फिर कैसे जो पर्पल दाउ सेक्ट है उनके लोगों के चलते आज इनका मास्टर इनके बीच नहीं रहा और अब पर्पल दाउ सेक्ट का जो यंग मास्टर है इस जनरेशन का, उसने यहाँ पर इसे फोर्सफुली अपना कल्टीवेशन पार्टनर बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे लुयान ये नहीं चाहती और अगर वो इनकार करती है तो वो अपनी सारी भड़ास ओरिजिन सेक्ट के लोगों के साथ निकालेगा और जो मेन सेक्ट है हमारा वो भी पर्पल दाउ सेक्ट की इसमें मदद करेगा। फिर तो शायद हमारे ओरिजिन सेक्ट को ये लोग डिस्ट्रॉय कर दे। और मेरे जो सीनियर ब्रदर्स हैं वो तो मेरी मदद भी नहीं करना चाहते हैं, वो तो खुद चाहते हैं कि मैं उस लड़के की कल्टीवेशन पार्टनर बन जाऊं। अब बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल थी। उसकी बात खत्म होती है तो वांग लिन यहाँ से दूर जाने लगता है बिना कोई रिएक्ट किए। ये देखकर उस लड़की को गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही वो वांग लिन के इस शांत मिजाज को देखकर उससे और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और मन में कहने लगती है कि अगर इतना काम नेचर वाला कोई बंदा कल्टीवेशन की दुनिया में आ जाता ना तो तहलका मचा देता। अब इसे क्या पता कि वांग लिन क्या चीज है। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस के जरिए से ज़ोई उन पे नजर रखे हुए था और वो यहाँ पर कॉर्पोरल यांग में ब्रेक थ्रू करने में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो नाकाम हो जाती है। तो एंड में वो थक हार कर एक स्पेल का यूज करने लगती है, पर तभी वांग लिन यहाँ स्टॉप स्पेल का यूज करते हुए उसे वहीं पे रोक देता है। बेसिकली वांग लिन को जानना था कि आखिर ये पिल के जरिए से कैसे कोई ब्रेक थ्रू कर सकता है। तो वांग लिन यहाँ पर उसके हाथों से उस पिल को लेता है और उसे ऑब्जर्व करता है और वांग लिन नोटिस करता है कि इसके अंदर एक बीस्ट का सोल है। तो वांग लिन पूरे प्रोसेस को देखने के लिए दिल को उसे थमा कर दूर से इसे ऑब्जर्व कर रहा था। अब वो लड़की पिल लेती है, लेकिन यहाँ पर ये जो बीस्ट का सोल था ना, जो कि एक जायंट सा एप था, वो यहाँ इस लड़की के ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये लड़की जो है वो अपनी ओरिजिन एनर्जी को एक फ्लेम की तरह यूज करके उसे रिफाइन करना चाहती थी, पर यहाँ वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। अब वांग लिन यहाँ पे इस लड़की की मदद करता है क्योंकि उसे पूरा प्रोसेस जानना था कि आखिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो वांग लिन का जो डिवाइन सेंस था वो सीधा इसके ओरिजिन सोल के पास जाके एंटर होता है, इसे बैकअप देता है और यहाँ पर इस बीस्ट को सिंगल अटैक से ही निपटा देता है, जिसके चलते ओरिजिन फ्लेम वो पूरी तरीके से इसे अपने चपेट में ले लेती है। अब यहाँ पर अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में वो लड़की जो है वांग लिन का चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन बस उसे हवा में लहराते सफेद कलर के चांदी जैसे बाल चमकते हुए नजर आते हैं और अगले ही पल वांग लिन यहाँ पे आ जाता है और ये लड़की कॉर्पोरल यांग पे पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पर ये लड़की जैसी आगे खोलती है तो कहने लगती है कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने की मेरी मदद की, वो भी ऐसे पॉइंट पे। इस दौरान हम यहाँ पर जो पर्पल दाउ सेक्ट है उसके यंग जनरेशन के मास्टर को देखते हैं जो कि अपने अंकल के साथ उड़कर कहीं जा रहा था और वो कहने लगता है कि मुझे लुयान फेंग के साथ साथ उसका जो पूरा सेक्ट है वो भी हासिल करना है। तो बताइए अंकल आखिर इसमें कितना टाइम लगेगा। जिस पे जो अंकल सॉन्ग है वो बताने लगते हैं कि चिंता मत करो, लुयान फेंग का जो मास्टर है अब वो नहीं रहा तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन को रहते हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। तो अब रात के एक वक्त में वांग लिन सीधा डाउस टेम्पल पे पहुंच जाता है। यहाँ पर एक पिलर में लैंड करते साथ ही वांग लिन यहाँ पे फील करता है कि यहाँ पर एक बहुत ही मिस्टीरियस सी स्वॉर्ड है, साथ ही एक स्पेल भी है और एक बहुत ही मिस्टीरियस सा पिल भी मौजूद है। अब यहाँ वांग लिन को एक जेड भी नजर आता है। वांग लिन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी यहाँ पर वो दोनों चाचा भतीजा यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर आते साथ ही वो कहने लगता है कि ओरिजिन सेक्ट वालों बाहर निकलो। अब हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसाइपल से ये आवाज सुनते साथ ही ओरिजिन सेक्ट से बाहर निकलकर बिल्कुल इन लोगों के सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे ज़ियन को हम देखते हैं जो कि उसी व्हाइट हेयर वाले बंदे के बारे में सोच रही थी जिसके फिगर को उसने अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में देखा था और कहने लगती है कि नशर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बंदा यही हमारे आसपास ही कहीं होगा और हमारे एंसेस्टर मरने से पहले भी कह के गए थे कि नॉर्थ के साइड में व्हाइट हेयर, और अगर आज इस क्लैमिटी से हमें कोई बचा सकता है तो शायद हमारे वो बेनिफैक्टर ही होंगे जिसके बारे में मास्टर बता के गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्पल दाउ सेक्ट के ये 2 लोग जो थे वो इस पूरे के पूरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे, लेकिन वांग लिन यहाँ पर ये नहीं चाहता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो अंकल सॉन्ग थे वो तो पूरे के पूरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जैसे ही हवा में जंप करता है कि तभी यहाँ पे आसमान में तेज बिजलियां कड़कती है। वांग लिन जो कि एक मॉडल फॉर्म में था जिसके बाल काले थे वो पूरी तरीके से व्हाइट होने लगते हैं और चांद की रोशनी में किसी सिल्वर थ्रेड की तरह ये शाइन कर रहे थे और फिर वांग लिन इनके सामने अपीयर होता है। यहाँ पे वांग लिन आते साथ ही जो अंकल सॉन्ग थे
उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बस 3 सांस तक का टाइम दे रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं बाद में सोचने का टाइम भी नहीं दूंगा। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन पहले तो हिचकता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता है, जो यहाँ पे यंग मास्टर था पर्पल दाउ सेक्ट का, वो यहाँ पर वांग लिन से कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे एरोगेंट्स को मुझे सबक सिखाना अच्छे से आता है। पर तभी यहाँ पर अंकल सोंग उसे पकड़ते हैं और सीधा उसी जाइंट से बीस्ट के ऊपर उसे बिठा देते हैं और कहने लगते हैं कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इस दौरान अभी ये भी तेजी से यहाँ से जा रहा था और वांग लिन की तरफ ये जो सॉन्ग थे ये चार्ज करते हैं, पर तब तक वांग लिन यहाँ पे अपनी उसी आयरन स्वॉर्ड को निकालते साथ ही समनिंग द रेन की पावर का यूज करता है और फिर सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को भी यूज करते हुए इस ओल्ड मैन को ट्रैप करने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे ये ओल्ड मैन इसे देखकर स्माइल करता है और तभी कहने लगता है कि तुम्हारा स्पेल कमाल का है, लेकिन निर्वाणा क्लिंजर के मिड स्टेज के बंदे को हराना इतना भी आसान नहीं है। अब वो स्पेल का यूज करने वाला था कि तभी यहाँ पे वांग लिन अपना मास्टर स्पेल यानी कि स्टॉप स्पेल का यूज करता है और वाकई में यार वांग लिन की न जाने कितनी बार स्टॉप स्पेल ने मदद की, इसकी जान बचाई है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते और आगे तो ये और काम आएगा। यहाँ पे स्टॉप स्पेल अपना कमाल दिखाता है और वांग लिन यहाँ पर आयरन स्वॉर्ड से इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस दौरान ओरिजिन सेक्ट के लोग ये नजारा देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। अब वांग लिन बढ़ता है उस यंग मास्टर की तरफ, सीधा उसके फोरहेड की तरफ अपने फिंगर को ये बढ़ा चुका था और यहाँ ये बंदा स्केप करते हुए कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे कुछ किया ना तो मेरे फादर को तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे साथ ये जो ओरिजिन सेक्ट है इस पूरे के पूरे सेक्ट को वो अलवर में ही तबाह कर देगा। कहते साथ ही वो एक पर्पल कलर के डार्क लोटस को बाहर निकालता है और अपने फादर को जैसे इन्फॉर्म करने वाला था उस वक्त ही वांग लिन का ये जो फिंगर अटैक था ये ऑन द स्पॉट ही इसे ढेर कर देता है। इसकी ओरिजिन सोल तक यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और तभी यहाँ पे आसमान से वांग लिन के चमकते हुए बाल सभी को नजर आते हैं। किसी को भी इसका चेहरा दिखता नहीं, लेकिन वांग लिन यहाँ से इमीडिएटली गायब हो जाता है। अब सभी बात करने लगते हैं कि यार ये सफेद बालों वाला कौन था। कि तभी यहाँ पर लुयान और बाकी के जो डिसाइपल थे जिन्होंने अपने मास्टर की आखिरी अल्फाज सुने थे उन्होंने कहा था सफेद बालों वाला, और अब ये लोग इसे अपना वही बेनिफैक्टर समझ रहे थे और सभी लोग उसे देखकर रिस्पेक्ट देते हैं। अब यहाँ पे हमें पर्पल दाउ सेक्ट के फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे इस बंदे के फादर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जब उसे ये खबर मिलती है कि उसके बेटे की मौत हो गई है तो वो यहाँ पर अपने सेक्ट के जो जूनियर एल्डर से उनसे कहने लगता है कि बताओ आखिर मेरा बेटा गया कहाँ था। जिसके बाद यहाँ पे जूनियर एल्डर बता देता है कि वो यहाँ पर ओरिजिन सेक्ट में गया था जो कि रैंक 5 के फॉगी इलाके में पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बंदे का फादर तो बिल्कुल गुस्से से तिलमिला रहा था, लेकिन बाहर से बिल्कुल वो शांत था और वो कहने लगता है कि वो जो कोई भी है मैं नहीं जानता कि आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा वहाँ कैसे आ गया, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर तभी जूनियर एल्डर बताने लगते हैं कि असल में यंग मास्टर अपने साथ लाई हुई एक फीमेल ओरिजिन सोल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, शायद वो उसके लिए एक परफेक्ट बॉडी की तलाश कर रहे हैं। इसी के चलते वो यहाँ पर लुयान फे की ओरिजिन सोल को ट्रैप करने के लिए गया था ताकि वो इसे डिवॉल्व करा पाए, लेकिन किसे पता था कि इस दौरान वो मारे जाएंगे। जबकि यहाँ पर जो अंकल सोंग है वो भी उनके साथ गए थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे जू यूनास की मास्टर यानी कि ली युआन दोनों यहाँ पे वांग लिन के घर के पास आके पहुंच जाते हैं। ली युआन यहाँ पे अंदर आने के लिए वांग लिन से सीनियर कह के परमिशन मांगती है, लेकिन वांग लिन मना कर देता है तो वो स्माइल करती है। असल में यहाँ पर ली युआन को पता चल चुका था कि वांग लिन ये जो ज़ेंग न्यू नाम का बंदा है ये इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होगा और जो कि हमारे स्टार सिस्टम का तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो यहाँ हमारे साथ मौजूद है तो या तो उसे यहाँ पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए या फिर उसका कोई और मकसद है या फिर हो सकता है कि किसी से वो छिप रहा हो। और ली युआन का यही अंदाजा था कि हो ना हो ये यहाँ पर पनाह लेने के लिए ही आया है। तो यहाँ पर उसे वो जाने से पहले एक कहानी सुनाती है कि मेरे जो मास्टर है उसने अपने मास्टर लू जिहाओ के बारे में बताया था जो कि मिस्टीरियस तरीके से डिसअपीयर हो गए थे, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ तक कि किसी ने भी हमारे सीनियर ब्रदर्स ने भी उनके बारे में अब तक नहीं सुना। यहाँ तक कि उनकी एक पोर्ट्रेट भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो काफी ज्यादा धुंधली है तो कोई भी उसे देखकर पहचान भी नहीं सकता। ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है। वांग लिन जो कि अंदर मौजूद था वो यहाँ पर इसकी बातों से पूरी तरीके से समझ चुका है कि ये यहाँ पर वांग लिन की हेल्प कर रही है। तो वांग लिन यहाँ पे मन में स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, फिर ये लड़की चाहती है कि मैं इनके सेक्ट का लू जिहाओ बनकर इनके सेक्ट को प्रोटेक्ट करूं और वैसे भी मुझे यहाँ पर एक फेक आइडेंटिटी की जरूरत है। इसी के साथ वक्त बीतता है और वांग लिन उस यंग मास्टर के स्टोरेज स्पेस को चेक करता है जहाँ पर उसे एक मिस्टीरियस सा फ्लैग मिलता है जिसके अंदर उसे काफी सारे जो फीमेल कल्टीवेटर्स थे उनकी जो ओरिजिन सोल है वो नजर आती है। साथ ही यहाँ पर इनके आसपास एक बड़ा सा पाइथन भी वांग लिन को नजर आता है जो कि इन सभी को जैसे यहाँ पे ट्रैप करके इन्हें डिवोर करने में लगा हुआ था। पर वांग लिन के डिवाइन सेंस को फील करते साथ ही यहाँ पर ये पाइथन फुल किलिंग इंटेंट के साथ उसी की तरफ चार्ज करती है और ये इंटेंट इतना खतरनाक था कि वांग लिन एक पल के लिए अपने डिवाइन सेंस के साथ बाहर आ जाता है और फिर सोचने लगता है कि इतनी एक्सट्रीम यिन एनर्जी। तभी वांग लिन को हेवन डिवाइन बीट का ख्याल आता है और कहने लगता है कि मुझे बस यिन एनर्जी चाहिए। जिसके
बाद मैं वापस से इसे एक्टिवेट कर पाऊंगा। अब वांग लिन यहाँ इसके अंदर मौजूद ट्रैप जितनी भी सोल्स थी फीमेल कल्टीवेटर की, उन्हें आजाद करके उस पाइथन को यहाँ पे सील करके अपने पास रख लेता है। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पे ज़ियुन के साथ एल्केमी के बारे में काफी चीजें सीखता है और फिर काफी सारे रेयर हर्ब्स को कलेक्ट करके वो यहाँ अपने रूम में आकर अपने यहाँ पर वर्मिलियन वर्ड की फायर का यूज करते हुए उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ियुन उसके रूम के बाहर बैठ कर ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी बिना फर्नेस के पिल को रिफाइन नहीं कर सकता, ये काफी ज्यादा डेंजरस है। तो वो यहाँ पर अपने पूरे के पूरे जो हर्ब्स गार्डन है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए धरने पे बैठ जाती है। लेकिन वांग लिन यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। इस दौरान वो आधे से ज्यादा पूरे के पूरे फील्ड को सुपड़ा साफ कर चुका था और फिर 15 बार तक लगातार कोशिश करने के बावजूद वांग लिन यहाँ पे फेल होता रहता है और एंड में वो बस उस बीस्ट की जो स्प्रिट होती है उसे अपने पिल के साथ रिफाइन करने में नाकाम हो जाता है, जिसके चलते पूरा प्रोसेस फेल हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन ने पूरे के पूरे फील्ड को खाली कर दिया था, जिसके चलते ज़ियुन गुस्से के साथ अब उसके रूम में एंटर हो ही जाती है और मन में कहती है कि तो क्या हुआ कि इसने मेरी जान बचाई, इसने तो मेरी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया, पूरा का पूरा मेरा खेत ही इसने खाली कर दिया। लेकिन तभी वो देखती है कि फाइनली ज़ैंग यू ने एक पिल को रिफाइन कर लिया है। लेकिन तभी यहाँ पे वांग लिन की नजर उस पूरे फील्ड में जाती है और वांग लिन को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि यार मैंने बस एक पिल के लिए इसके पूरे के पूरे फील्ड का सुपड़ा साफ कर दिया है। तो वांग लिन इसे वो पिल दे देता है, लेकिन जब वो लड़की उस पिल को देखती है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इस दौरान वांग लिन यहाँ से जा चुका था और वो लेडी कहने लगती है कि मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ हो, लेकिन तुमने एक रैंक 3 के पिल के लिए मेरे पूरे के पूरे खेत को साफ कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन को आसपास के कॉन्टिनेंट के बारे में भी काफी चीजें पता चल चुकी थी। तो अब वो निकल पड़ता है सीधा स्प्लिट बीस्ट को हंट करने के लिए और यहाँ पर ये एक ऐसे कॉन्टिनेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर बीस्ट की भरमार थी और मॉस्किटो बीस्ट का यूज करते हुए वांग लिन यहाँ पर काफी सारे स्प्लिट्स को कैद कर लेता है। इस दौरान वांग लिन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा बीस्ट नजर आता है जो कि माउंटेन टॉप पर बैठा था, जिसके पास एक कम्प्लीटली व्हाइट ट्री वांग लिन को नजर आता है और वांग लिन का ध्यान ये ट्री अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसे ये कोई मिस्टीरियस हर्ब टाइप का लगता है। लेकिन तब तक ये जो एप किंग था ये वांग लिन पे चार्ज कर चुका था क्योंकि वांग लिन ने इसके काफी सारे दोस्तों को ट्रैप कर लिया है। लेकिन वांग लिन का असली टारगेट था यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का ट्री है, तो वो उसके पास जाते साथ उसे पकड़ता है और अपने पास रख लेता है और ये जो एप बीस्ट था ये वापस से वांग लिन की तरफ चार्ज करता है और एक ऐसा पंच मारता है जिसमें कि एंशिएंट गॉड की थोड़ी सी ऑरा मौजूद थी। अब यहाँ पे वांग लिन कह रहा था ये था कि वो इस फिस्ट अटैक से डॉज कर जाएगा, पर वो जैसे ही ऐसा करने का ट्राई करता है कि तभी उसे मास्टर लूफो और टाउशन के बीच का बैटल याद आता है, जहाँ पर टाउशन ने भी उसकी तरफ एक पाम अटैक किया था, लेकिन वो यहाँ पर अपने आसपास यानी कि नेचर के लॉ पावर का यूज करके उसके अटैक को काउंटर करता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही उस चीज को रिकॉल करता है वांग लिन को यहाँ पर सेलेस्टियल रियलम का वो जो हैंड प्रिंट का अटैक है वांग लिन को वो भी याद आता है। और अब जब दोनों के अटैक को यानी कि मास्टर लूफी के अटैक और वो जो सेलेस्टियल रियलम का हैंड प्रिंट था, वांग लिन जब दोनों को सोचने लगता है तो यहाँ पर उसे लॉ के बारे में और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। अब यहाँ वांग लिन की आंखें बंद हो जाती है और वो अपने आप ही हाथ को उठाते हुए अपनी सारी ओरिजिन एनर्जी को उसके पाम अटैक में गैदर करने लगता है। इसी के साथ वांग लिन आंखें जब खोलता है तो वो देखता है कि उसने इस बीस्ट के अटैक को डॉज कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वांग लिन वहीं पे खड़ा था, लेकिन उस बीस्ट का जो फिस्ट अटैक था वो वांग लिन के आर पार हो चुका था। बीस्ट भी यहाँ पे हैरान था और वो काफी ज्यादा पेन में था कि तभी यहाँ पर ये जो एप किंग था अचानक से इसकी बॉडी ऐसे क्रैक करने लगती है और फिर इसका सोल इसकी बॉडी से निकलकर स्प्रिट का रूप लेने लगता है और एक रैंक 6 के बीस्ट की तरफ ये इवॉल्व होना शुरू कर देता है। ये देखकर वांग लिन का इंटरेस्ट और भी इसमें आता है और वो इसे अपना सोल बीस्ट बनाना चाहता था, जिसके चलते वांग लिन फोर्सफुली इसे ब्रेक थ्रू करने से रोक देता है क्योंकि अगर इसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो वांग लिन के लिए इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो वांग लिन इसे वापस से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सोल बीस्ट बन जाओ। अब यहाँ पे इस बीस्ट की हालत मरता क्या नहीं करता वाली थी, तो वो वांग लिन की बात मान जाता है और फिर फाइनली वांग लिन कुछ सीड्स की मदद से इसे अपना सोल बीस्ट बना लेता है। इसी के साथ ये सोल बीस्ट और वांग लिन दोनों शिकार पे निकल जाते हैं। लिटरली यहाँ पर जितने भी रेयर हर्ब्स होते हैं वांग लिन वो भी इसकी मदद से उन्हें हासिल कर लेता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रैंक 6 का जो फॉगी एरिया था उससे काफी सारे कल्टीवेटर इसी कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहे थे जहाँ पर वांग लिन हंट कर रहा है, लेकिन वांग लिन इन लोगों से पूरी तरीके से अनजान था। इस दौरान हम देखते हैं कि काफी सारे फियर्स बीस्ट जो होते हैं ये वांग लिन के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उसका ये जो ब्लैक एप बीस्ट था ये सेकंड में इन्हें निपटा देता है। और अब यहाँ पर हम डार्क फॉरेस्ट के अंदर शीक लूसी नाम के एक बंदे को देखते हैं और यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन था बेसिकली जो रैंक 6 का फॉगी एरिया है वहाँ पे एक सेक्ट है जिसका नाम क्लियर फ्लो सेक्ट है और यहाँ इसके आसपास काफी सारे 8 स्कल्स मौजूद थे जिनके अंदर की एक स्प्रिट बाहर आते साथ इससे कहने लगती है कि हमारे पॉइजनस सेक्ट ने ऑलरेडी तुम्हें डस के तुम्हें काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है, तुम ज्यादा दिन तक बच नहीं सकते। हालांकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल निर्वाणा क्लेंजर के लेट स्टेज पे है, लेकिन फिर भी तुम इस पॉइजन से नहीं बच
सकते हैं तो बेहतर यही होगा कि अपने बाकी के डिसाइपल्स को अपने इस मिशन में मत गवाओ और चुपचाप अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। बस मैंने जो मांगा है तुम मुझे वो दे दो, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा, वरना मैंने जो फॉर्मेशन यहाँ पे सेट किया है तुम इसके जरिए से यहाँ से कभी भी एस्केप नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास जो चीज है वो एक ऐसी लेजेंडरी पिल रिफाइनिंग रेसिपी है, वो हेवन ब्रेकिंग सेक्टर जो कि रैंक 8 के फॉगी कॉन्टिनेंट में बिलोंग करता है उसकी रेसिपी है। और जैसा कि तुम जानते हो कि हम लोअर रैंक के लोग कभी भी इतने हायर रैंक के इलाके में नहीं जा सकते, पर तुम्हारे पास ये चीज हाथ लग गई है तो जो रैंक 6 में मेरा जो सेक्ट है इसके अलावा बाकी के जो सेक्ट है वो लोग भी अपनी पूरी फौज के साथ तुम्हारा हंट करने के लिए इस जगह पे आ रहे हैं और तुमसे इस निर्वाणा वॉइड पिल की रेसिपी को ये लोग हर हाल में छीन के रहेंगे। अब यहाँ वांगलिन का जो ब्लैक एप बीस्ट था ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, ये वांगलिन के लिए हर एक सीक्रेट जगह से हर्ब्स को वांगलिन के लिए चुन चुन के लाता था और इस दौरान इसके पीछे काफी सारे बीस्ट भी पड़ जाते हैं, लेकिन वांगलिन ने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया था तो ये बहुत ही स्पीड के साथ इनर सर्कल की तरफ वो बढ़ने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे बीस्ट भी इसका पीछा कर रहे थे कि तभी यहाँ पर वांगलिन उसी डार्क फॉरेस्ट वाले एरिया में पहुंच जाता है और जैसे ही वो लेडी यहाँ पर किसी को फील करती है वो यहाँ उसे बताने लगती है कि ये हमारे पॉइजन सेक्टर का एरिया है तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वांगलिन कब तक अपने डिवाइन सेंस को वहाँ पे पहुंचा चुका था और यहाँ पर ये लेडी जब वांगलिन को देखती है जो कि उस ब्लैक बीस्ट के ऊपर सवार था तो वो समझती है कि शायद ये इस ओल्ड मैन की हेल्प करने के लिए इसी के सेक्ट से आया होगा, तो वो वांगलिन के ऊपर अटैक करती है और यहाँ चारों तरफ पॉइजनस गैस को वो फैला देती है। पर वांगलिन समझ जाता है कि ये जो लेडी है ये निर्वाणा क्लिंजर के मिड स्टेज पे है तो वांगलिन कॉल द विंड का भी यूज कर देता है, जिसे देखकर ये लड़की यहाँ पर अपने 3 स्पेल्स का यूज करती है। सबसे पहले वो पॉइजनस फॉग को यहाँ पे कॉल द विंड के ड्रैगन की तरफ बढ़ाती है, साथ ही वांगलिन के ऊपर पॉइजनस रेन से अटैक करती है और फिर यहाँ पे एक बड़ा सा पॉइजन सील को वो बनाती है जो कि दिखने में स्टैचूज जैसा था। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉल द विंड के ये जो ड्रैगन थे ये सबसे पहले यहाँ पर जितना भी पॉइजनस फॉग था उसे काउंटर कर लेता है और तभी ये जो अपने अवेकन फॉर्म यानी कि स्पेल का फॉर्म ले लेता है और इसके बाकी के अटैक्स को भी काउंटर करते हुए इसकी तरफ बढ़ता है। ये देखते साथ ही ये लेडी उल्टे पैर यहाँ से भागने लगती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वांगलिन कोई आम बंदा नहीं है। इस दौरान वांगलिन यहाँ मैदान में सिल्वर कॉप्स को भी उतार चुका था जो कि वांगलिन के लिए इस लड़की के बाकी के अटैक्स फिर चाहे वो स्नेक हो या फिर वो जो पॉइजनस सील था उनसे डील करना शुरू कर देती है। इस दौरान वांगलिन यहाँ पर उस लेडी को भागता हुआ देखता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर अपनी बची कुची ओरिजिन एनर्जी से अपनी सारी पॉइजन को बाहर निकालते हुए वांगलिन पर अटैक को जाती है, पर तब तक स्टॉप स्पेल यहाँ पे अपना काम कर देता है जिसके चलते पॉइजन इसके गले तक आकर ही रुक जाता है। मतलब कि वो इसे बाहर तक बस फेंकने वाली थी कि तभी वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। अब इसका पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी एक बूंद ही सीथनन जितने पावरफुल कल्टीवेटर को इंजर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये अपने ही पॉइजन से पूरी तरीके से इन्फेक्टेड होने लगती है और बचा कुचा काम वांगलिन का स्पेयर कर देता है। अब इसकी ओरिजिन सोल को रखते साथ ही वांगलिन की नजर सामने मौजूद एक गुफा में जाती है जिसके आसपास वही बड़े बड़े स्कल्स मौजूद है, तो वांगलिन सारे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ पर उसके अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वो ओल्ड मैन अधमरी हालत में मौजूद था और ये ऐसा लग रहा था कि बस 1-2 दिन में मारा जाएगा। पर तभी यहाँ पर वो वांगलिन को देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी शायद बाकियों की तरह ही मुझसे वो चीज लेने आए हो, ठीक है, तो मुझे अगर शांति से मार दोगे तो मैं वो रेसिपी और जो दूसरी चीज यानी कि वो जेड मेरे पास है मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे बदले में तुम्हारी थोड़ी सी ओरिजिन एनर्जी चाहिए क्योंकि मुझे वो चीजों को अपने स्टोरेज स्पेस से निकालना जो है, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब वांगलिन यहाँ पे इसकी चाल समझ चुका था पर फिर भी वो उसकी बात मानकर थोड़ी सी ओरिजिन एनर्जी देता है, लेकिन ये जो ओल्ड मैन था ये तो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने पे उतर आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो चीज तुम्हें दे दूंगा? हाँ, मैंने उसके लिए न जाने कितना कुछ किया, मैंने सब कुछ गवा दिया और मैं तुम्हें वो इतनी आसानी से दे दूं। वांगलिन को इस बात का अंदेशा हो चुका था क्योंकि आसपास कुछ लोग थे जो कि बहुत बुरी तरीके से मारे गए थे और इनके अंदर इस ओल्ड मैन की तरह सेम पॉइजन भी नजर आ रहा था। इस दौरान वांगलिन स्टॉप स्पेल का भी यूज कर देता है जिसके चलते इसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन रुक जाता है और अब वांगलिन यहाँ से थोड़ी दूर जाकर सबसे पहले इन सभी को अपने फ्लेम के जरिए से रिफाइन कर देता है ताकि इसे जो भी चीज चाहिए वो मिल जाए, क्योंकि इतना तो अंदाजा लगा चुका था कि ये ओल्ड मैन इतना बेवकूफ नहीं कि अपने स्टोरेज स्पेस में उन सारी चीजों को रखे, क्योंकि कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर फोर्सफुली उसे भी ओपन कर सकता है। तो वांगलिन यहाँ अपने नजरिए से सोचते हुए इन सभी को एक साथ रिफाइन करना डिसाइड करता है ताकि जो भी चीज है वो एंड में बच जाएगी और वांगलिन इसे रख लेगा और फिर वांगलिन के हाथों में वो दोनों चीज लग जाती है। यहाँ पर जेड को चेक करते साथ ही इस पे लिखे नाम को पढ़ के वांगलिन समझ जाता है कि ये किसी हेवन ब्रेकिंग सेक्ट का जेड है जो कि रैंक 8 के फॉगी एरिया से बिलोंग करता है। साथ ही यहाँ पर उस रेसिपी को जब वांगलिन पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई निर्वाणा व्हाइट पिल की रेसिपी है। इतना तो वांगलिन समझ चुका है कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पिल है जिसके चलते सभी लोग इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। लेकिन जब उस रेसिपी के आगे इसके बारे में वांगलिन जब ये चीजें पढ़ता है तो
काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसे लेने से जो शेरी इल्म है उसमें आगे तक जाने का रास्ता बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा और तुम्हारे 80% चांसेस हो जाएंगे कि तुम बहुत इजीली इसके अंदर एंटर कर पाओ। साथ ही यहाँ पर सेकंड स्टेप के बाद जो लोग भी हेवेंस के ब्लाइट का सामना करते हैं उसमें भी ये सक्सेस रेट को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि इसे लेने के बाद थर्ड स्टेप पर जाने का रास्ता और ज्यादा इजी हो जाता है। कम से कम 10% तक तो तुम मान के चलो। वांग लिन की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा करके अपना पूरा ट्रेस मिटा के निकलना शुरू कर देता है और जिसके बाद वो तेजी से मूलू कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रहा था। इस वाइल्ड कॉन्टिनेंट की तरफ बाकी के जो सेक्ट के लोग थे वो ऑलरेडी चार्ज कर रहे थे। इस दौरान हम क्लियर फ्लावर सेक्ट के एक एल्डर को देखते हैं जहाँ पर उसे भी इस पिल और जेड के बारे में पता चल चुका था और जेड को लेकर तो ये काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इसके जरिए से हम लोग 8 रैंक के फॉगी एरिया में मौजूद जो हेवन ब्रेकिंग सेक्ट है उसके इनर डिसाइपल बन सकते हैं। लेकिन आज तक जिन लोगों ने भी इस जेड का यूज किया है वो कोर डिसाइपल बने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर इस ओल्ड मैन की आंखों में भी लालच आ जाता है और अब वो भी तेजी से उसी फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। इसी के साथ यहाँ पर ये ओल्ड मैन अपने मन में कहने लगता है कि सालों पहले एक घटना हुई थी हेवन ब्रेकिंग सेक्ट के साथ जो कि हजारों साल से यहाँ पे मौजूद है और तब के टाइम में ये एक रैंक 9 का काफी पावरफुल सेक्ट हुआ करता था। लेकिन फिर इन्हें एक मिस्टीरियस सी जगह मिलती है जो कि एक ऐसे स्पेशल क्रैक से बनी हुई है जहाँ पर इन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पर इन्हें बहुत ही पावरफुल चीज मिल सकती है। तो ये लोग आसपास के सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स और अपने सेक्ट के भी पावरफुल कल्टीवेटर्स को सबको मैदान में उतार देते हैं। लेकिन 1.5 महीने बाद इनके हाथ कुछ नहीं लगता सिवाय एक ऐसी डेड बॉडी के जिसके आसपास एक जेड, एक पिल की रेसिपी, एक एंशिएंट बीस्ट के बोन का छोटा सा टुकड़ा मिला। लेकिन तभी इन्हीं में से एक बंदा जो कि गद्दार निकला उसने आसपास के लोगों में ये खबर बिल्कुल आग की तरह फैला दी और जिसके चलते रैंक 8 से लेकर रैंक 6 के जितने भी सेक्ट थे वो इनका हंट करना शुरू कर देते हैं। वो लड़ाई काफी ज्यादा जबरदस्त चली थी लेकिन फिर यहाँ पे जो हेवन ब्रेकिंग सेक्ट है ये 2 धड़े में टूट गया। एक जो ग्रुप था वो चाहता था कि वो इस पिल और इस जेड को दे दे ताकि ये सभी लोग सिक्योरली अपने अपने सेक्ट में वापस जा सके और उसको बचा सके। पर दूसरा जो हिस्सा था वो उस बीस्ट बोन के टूटे हुए हिस्से के लिए बिल्कुल अड़ जाता है और वो खूनी जंग लड़ने के लिए भी इसके लिए राजी हो जाता है। लेकिन किसी को भी वो ये चीज नहीं देने वाले थे और फिर एंड में किसी को भी एंड में कहाँ गई ये तीनों चीज किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। लेकिन फिर 19,000 साल बाद इस चीज के सुराग सभी को मिलने लगे। अब यहाँ पे हम इस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि तेजी से उसी ओर बढ़ते हुए कहने लगता है कि मुझे तो बस ये पिल मेरे सेक्ट की भलाई के लिए चाहिए और वो जेड मुझे बस अपने लिए चाहिए। ऐसे दौरान इसकी नजर वांग लिन पे जाती है जो कि पास से ही गुजर रहा था। लेकिन वांग लिन एक्टिंग में इतना ज्यादा माहिर है तुम जानती हो, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद ये बंदा आसपास के इलाके से होगा। ऊपर से वांग लिन ने अपनी कल्टीवेशन को भी ड्रॉप कर लिया था तो वो इसे ज्यादा कुछ भाव नहीं देता। पर तभी यहाँ पर उसे अपने सेक्ट से मैसेज मिलता है कि जो शेख ज़ायो था जिसके पास वो दोनों चीजें थी वो मारा जा चुका है क्योंकि उसके नाम का जो जेड था वो पूरी तरीके से सेक्ट में डिस्ट्रॉय हो गया है। अब यहाँ पे इस बंदे का शक वांग लिन पे गहराता है और यहाँ आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी को शक के दायरे में लेने लगता है। लेकिन वांग लिन की तरफ वो यहाँ पे अपने कुछ आदमियों को भेजता है ताकि वो इसे धर ले। वांग लिन माहौल को देखकर समझ चुका था कि मैं तो इनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि इन्हें फिर सब कुछ पता चल जाएगा। तो वांग लिन यहाँ पे इमीडिएटली सबसे पहले निर्वाणा स्क्रायर वाले लेवल के बंदे को अपने टारगेट में लेता है। साथ ही कॉल द विंड का यूज करते हुए बाकी के लोगों को निपटा देता है और निर्वाणा स्क्रायर वाले को तो ये खुद अपने हाथों से मारता है। इस दौरान पलंग झपकते वांग लिन ने 8 लोगों को निपटा दिया था और ये चीज जब यहाँ पर ये ओल्ड मैन देखता है ना तो इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर वांग लिन जानता है कि इसे सबसे पहले इसके साथियों को निपटाना होगा। अब यहाँ पे वांग लिन फ्लेम पावर का भी यूज करता है। साथ ही दूसरे बंदे को तो यहाँ पर हमारा जो बीस्ट था वो निपटा चुका था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ओल्ड मैन वांग लिन की तरफ चार्ज करते हुए अपने व्हाइट लाइटनिंग से उस पर अटैक करता है। लेकिन वांग लिन समनिंग द रेन को भी यूज करता है। साथ ही यहाँ पर वर्मिलियन वर्ड सेक्ट का आर्मर ऑन द स्पॉट ही अपने ऊपर चढ़ा लेता है, वरना ये जो लाइटनिंग थी ये वांग लिन के पूरे शरीर को बीच से काट के रख देती। लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ओरिजिन सोल भी यहाँ पे शेक कर जाता है और वांग लिन को मुंह से भी काफी ज्यादा खून निकलता है। इस दौरान समनिंग द रेन भी अपना काम दिखाता है और यहाँ पर अलग झपकते ही 4 बंदों को वो भी निपटा देता है। इस दौरान वांग लिन बिना किसी देरी किए ऑन द स्पॉट ही अपने सेलेस्टियल फ्रेगमेंट में से मास्टर वॉइड और यहाँ पे जो ऑल्सीर का जो दूसरा वाला इल्यूजनरी फिगर था उसको भी बाहर निकालता है और यहाँ पे सीधा इसकी तरफ इन्हें चार्ज कर देता है। और यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन था जब इन्हें देखता है तो वो दंग रह जाता है। पर यहाँ पर वो इनसे बैटल करने में बिजी था। लेकिन वांग लिन तभी यहाँ पे अपने आयरन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसे हवा में जैसे उठाता है तो ये बंदा भी देख कर दंग रह जाता है कि इसके पास क्या लेवल का ट्रेजर है। यानी कि वांग लिन का ये जो सूडो निर्वाणा ट्रेजर है वो यहाँ पर अपनी ऑरा से आसपास के इलाके में डोमिनेट कर रहा था। वांग लिन यहाँ पर इसे चला के
मारता है और एक बार नहीं ये टोटल 18वीं बार इसे चलाता है और सारे स्लैश अटैक आपस में कंबाइन होकर एक जायंट से स्वॉर्ड का फॉर्म लेते हैं और फिर तेजी से पलक झपकते ही यहाँ पर इस ओल्ड मैन से जा टकराते हैं। उसकी बॉडी ऑन द स्पॉट कोलैप्स कर जाती है। ओरिजिन सोल यहाँ से भागने को देखता है लेकिन वांग लिन जो कि यहाँ पर इस स्वॉर्ड को चलाते साथ ही काफी ज्यादा वीक हो चुका था, वो उसकी तरफ देखकर डेविलिश से स्माइल देकर कहता है कि आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ओल्ड मैन है ये अपनी ओरिजिन सोल को लेकर यहाँ से तेजी से एस्केप करता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास ये तो सोल की पावर ना होती तो मैं तुम्हें कब का निपटा चुका होता। पर वांग लिन यहाँ पर डेविलिश से स्माइल के साथ उसकी तरफ देखता है। यहाँ पे वांग लिन जानता है कि इसको जाने देना खतरे से खाली नहीं है, तो उससे कहने लगता है कि आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो। इस दौरान वांग लिन यहाँ पर पूरे के पूरे एरिया को ऐसे सी ऑफ फ्लेम्स में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर 9 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है और ये देखकर तो ये बंदा और ज्यादा डर के मारे कांपता है। तो वो वांग लिन की तरफ देखकर कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे मारोगे ना तो मैं तो मरूंगा लेकिन तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ने वाला। ये कहते साथ ही वो अपनी ओरिजिन सोल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है, जो देखकर वांग लिन फुल किलिंग इंटेंट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे आज तक जिन लोगों ने भी मारने का प्लान बनाया है उन्हें मैंने ही रिफाइन कर दिया है। जिसके बाद वांग लिन के फेस पर एक डेविलिश सी स्माइल हमें नजर आती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।